नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिवसु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे हरे नारायण हरे नारायण 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 नारायण। तो कल की कथा में हमने एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुनी और भगवान ने उद्धव जी को तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुना करके बताया कि इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा व्यक्ति दुख या सुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन या शत्रु के भेद अज्ञान से कल्पित हैं, केवल कल्पना मात्र और अज्ञान के कारण कल्पना है। ना कोई उसका मित्र है, ना कोई उदासीन है, ना कोई शत्रु है। तीन ही तरह की स्थिति होती है मनुष्य की, या तो कोई उसका मित्रता वक्त लगता है उसको, या कोई उदासीन लगता है भी उसको, कोई ना शत्रु ना मित्र, या फिर शत्रु। इसलिए है प्यारे, यह बिल्कुल अज्ञान कल्पित है। बलदेव शर्मा पटवारी जी नारायण हरि हरि नारायण हरे हरे। कुंडली दादी जी राधे राधे। तो दूसरा कोई भी व्यक्ति दुख या सुख नहीं दे सकता, यह मन की कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है, वहम मात्र है। वहम का कोई इलाज नहीं। और यह अज्ञान से कल्पित बात है कि कोई मेरा शत्रु है, कोई मित्र है, या कोई मेरे से उदासीन है। मोनू शर्मा जी राधे राधे। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। सभी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो, मुझ में लीन कर दो। तन्मय का मतलब लीन कर दो। इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में करके लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। स्थित प्रज्ञ बोल रहा है, मुझ में ही स्थित हो जाओ। और स्थित होने के बाद, स्थिर होने के बाद आदमी हिलता नहीं है, खंबे की तरह जम जाता है। नारायण हरे नारायण हरे। बस सारे योग साधन का सार, इतना ही सार संग्रह है योग साधन का। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान ही है। जो पुरुष एकाग्रचित से इसे सुनता सुनाता और धारण करता, वह कभी सुख दुख आदि के द्वंद्वों के वश में नहीं होता। सुख और दुख ये द्वंद्व मात्र है। द्वंद्व युद्ध जिसको कहते हैं, दो लोगों की कुश्ती, उनके बीच में वह भी सिंह के समान दहाड़ता रहता है। इस द्वंद्व के बीच में सिंह की तरह दहाड़ता रहता, घबराता नहीं। भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं। जो कपिल मुनि ने अपनी माता को सुनाया था, वही सांख्य शास्त्र है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सतयुग में, जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, तब वे सभी अवस्थाओं में संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव, विजय शर्मा जी राधे राधे,
विकल्पों से शून्य और भेदभाव से रहित होते हैं सतयुग में लोग। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वह ब्रह्म ही अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया है। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं और दूसरे को पुरुष कहते हैं। पुरुष और प्रकृति ये सांख्य योग का मुख्य विषय है कि दो चीज है, दृश्य और दृष्टा। उसी को कहते हैं प्रकृति और पुरुष। और उसी ने, जो प्रकृति है, उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु जो ज्ञान स्वरूप है उसे पुरुष कहते हैं। ज्ञान का नाम पुरुष है। उद्धव, मैंने ही 3 गुण प्रकट किए हैं 17 स्तंभ, और उनसे प्रकृति को क्षुब्ध किया, उसमें हलचल पैदा की, जिसके कारण ज्ञान शक्ति प्रधान महतत्व प्रकट हुए और शक्ति प्रधान सूत्र प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले वही हैं। महतत्व तत्व में जब विकार हुआ तो फिर अहंकार तत्व प्रकट हुआ, अहम, मैं। और ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। ये मैंपन का जो भाव है। और ये अहंकार भी 3 प्रकार का है। पहले भी बताया गया कई बार कि सात्विक राशिक और तामसिक राशि, सात्विक भी अहंकार हो जाता है। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन है, दोनों ही है। अहंकार जड़ भी है, चेतन भी है। तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं पैदा हुई और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। 5 महाभूत, जिसे 5 तत्व कह लीजिए। तथा राजस अहंकार से, तामस अहंकार से 5 भूत और 5 तन्मात्राएं, और राजस अहंकार से इंद्रियां, जिनसे हमारे अंदर कामनाएं वासनाएं पैदा होती हैं। अहंकार से इंद्रियां बनी 5 राजस अहंकार से, और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। नारायण हरे नारायण हरे। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इनके सबके एक देवता है। तो ये 11 देवता हुए, अधिष्ठाता देवता इनके 11। यह सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर, इकट्ठे होकर परस्पर मिल गए हैं, मिश्रण बन गया है। यानी यौगिक बन गया, मिश्रण नहीं, यौगिक। इन्होंने यह ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। ये जब सारे मिले तो ब्रह्मांड रूपी एक अंड पैदा हुआ, बड़ा अंडा। और ये अंड ही मेरा उत्तम निवास स्थान है। नारायण हरे नारायण हरे। यानी शून्य। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। जब जल में वो स्थित हो गया अंड, तो मैं इसमें नारायण हो गया। नीर, पानी के अंदर के कारण भगवान का नाम नारायण हुआ। और मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई, और उसी पर ब्रह्मा का कमल से उस जो है ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई। हमने बहुत कई बार इस कथा में, भागवत में पीछे आया है। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी तपस्या की विश्व सृष्टि निर्माण करने के लिए। मेरा कृपा प्रसाद करके उसने रजोगुण के द्वारा भू, भुव और स्व, अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, भू भूमि, भुव यानी अंतरिक्ष, और स्व यानी स्वर्ग,
इन तीन लोकों की। गायत्री मंत्र में भू भुव स्व आता है, भूर्भुव स्व। तो ये तीन लोकों की कल्पना, तीन लोकों के बारे में बताया गया है। भू यानी भूमि, भुव यानी अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष से ऊपर स्वर्ग। तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग अंतरिक्ष से ऊपर है। नारायण हरे, नारायण हरे। हमें अंतरिक्ष ही दिखाई नहीं देता तो स्वर्ग कैसे दिखाई देगा? अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीन लोकों की, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीन लोकों की और इनके तीन लोकपालों की रचना की ब्रह्मा जी ने। देवताओं के निवास के लिए स्वलोक यानी स्वर्ग, भूत प्रेत आदियों के लिए अंतरिक्ष यानी भूरलोक, और मनुष्य आदि अन्य प्राणियों के लिए पृथ्वीलोक यानी भूलोक की बनाया गया। अन्य इन तीनों लोकों से ऊपर है महरलोक, तपलोक, जो सिद्धों के निवास स्थान हुए, वहां पर सिद्ध लोग हैं। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पताल बनाए। 7 लोग पृथ्वी से नीचे हैं, पताल भी कहते हैं उनको, पाताल। इन तीनों लोकों में विविध प्रकार की गतिविधियां त्रिगुणों के कर्मों के कारण होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक की उत्तम गति प्राप्त होती। योग, तपस्या और संन्यास करें के द्वारा महरलोक, जललोक, तपलोक और सत्यलोक तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। नारायण हरे, नारायण हरे। यानी 14 लोक हैं, 14 भुवन हैं, 7 तो पाताल हो गए, एक भूलोक हो गया और 6 लोक इससे ऊपर हो गए। 7 नीचे, भूमि 8 और 6 ऊपर, 14। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। जीव गुण प्रवाह में पड़ करके कभी डूब जाता और कभी ऊपर आ जाता है, कभी ऊपर के लोक में चला जाता है, कभी नीचे के लोक में चला जाता है। यही कभी उसकी अधोगति होती है तो कभी उच्च गति होती है। अधोगति का मतलब नीचे की तरफ गति, और उच्च गति ऊपर की तरफ गति। ऊपर की गति पुण्य बस प्राप्त होती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही बनते हैं। नारायण हरे, नारायण हरे। प्रकृति और पुरुष का जब तक संयोग नहीं होगा कोई भी जड़ चेतन, कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता। जब दोनों का संयोग होगा तब ही कोई पदार्थ बनेगा, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार से पहले सोना या मिट्टी थे और बाद में भी सोना और मिट्टी ही बन रहेंगे। जब घड़ा टूट जाएगा तो फिर वो मिट्टी बन जाएगा। इसी तरह कुंडल टूट जाए तो फिर दोबारा सोना ही बन जाएगा, और बीच में भी वो सोना और मिट्टी ही है। नारायण हरे, नारायण हरे। तात्पर्य यह है कि जब जो किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। आदि अंत में जो बसता है, शुरुआत में होता है, जो अंत में बसता है वही सत्य है। और इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है। प्रपंच का मतलब सृष्टि, परमात्मा अधिष्ठान इसको प्रकट करने वाला काल है, और ब्रह्म स्वरूप है, और वही मैं शुद्ध ब्रह्म मैं हूं। नारायण हरे, नारायण हरे। यह विराट ही विविध लोगों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। इस सारी सृष्टि को क्या कहा है? लीला भूमि। लीला सृष्टि को कहा लीला, और विराट पुरुष को कहा लीला की भूमि। इस विराट पुरुष के शरीर में ही सारी लीलाएं होती हैं। नारायण हरे, नारायण। तो वो कितना विराट है देखिए, उसका क्या आकार है, क्या कोई अंदाजे से ही बार की बात है।
जब मैं काल रूप में इसमें व्यापक होता हूं तब प्रलय का संकल्प करता हूं। जब मैं काल रूप में आ जाता हूं तो फिर इस सृष्टि को मैं प्रलय करता हूं। और जब प्रलय होने लगता है तो उसकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, प्राणियों का शरीर क्या है? अन्न में, अन्न बीज में, प्राणियों का शरीर तो अन्न में मिल जाएगा, और अन्न किस में मिल जाएगा? बीज में मिल जाएगा, बीज भूमि में, और भूमि गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में बन जाता है, भूमि खत्म होगी, गंध के बाद जो भूमि का जल बन जाएगा, और जल अपने गुण रस में, और रस तेज में, और तेज यानी अग्नि में, और अग्नि तेज रूप में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप यानी अग्नि, रूप वायु में, वायु स्पर्श में, और स्पर्श आकाश में, और आकाश शब्द तन मात्रा में लीन हो जाता है। और इसके साथ साथ इंद्रिया अपने कारण देवताओं में, अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। इंद्रिया अपने देवताओं में समा जाती है। हे सौम्य राजस, हे सौम्य राजस अहंकार अपने निंता सात्विक अहंकार में, रूप मन में, और शब्द तन मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में, और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार मह तत्व में लीन हो जाता है। जैसे शुरू हुआ था उससे उल्टी प्रक्रिया होगी, और महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है, और गुण अव्यक्त प्रकृति में, गुण के बाद प्रकृति जो है वो अव्यक्त हो जाती है, अदृश्य, और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। जिस तरह मकड़ी अपना जाड़ा बोलती है और फिर उस जाड़े को खुद ही खा जाती है, उसमें जाड़ा उसी में लीन हो जाता है अपने मकड़ी में। इसको ऐसे समझना चाहिए। काल माया में जीव में, और जीव मुझ अजन्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, और झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद। मन में खुश हो रहे हैं झूठे सुख को, ये संसारिक सुख को भोग के। ये संसार खलक यानी संसार, चबेना भोजन है काल का, खलक चबेना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ तो उसके मुंह में चले गए हैं, कुछ उसकी गोद में, यानी ठा रखे आग में खाने के लिए गोद में ले रखे। और काल माया में जीव में, और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। अब यहां परमात्मा नहीं कहा, अजन्मा आत्मा वही परमात्मा है। और आत्मा किसी में लीन नहीं होता, आत्मा तो स्वतंत्र अस्तित्व है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। ये सृष्टि का भ्रम नहीं होगा उसमें, ये सारा प्रपंच ही है। और कभी भ्रम हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर नहीं सकता भ्रम। फिर ज्ञानी के क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? मैंने तुम्हें हे उद्धव सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि कैसे दोबारा बनती है, सृष्टि से प्रलय कैसे होता है, सारी बात तुम्हें बतला दी है। ये सांख्य शास्त्र की है, इसमें संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये क्रिया है ऐसी, नारायण हरे नारायण हरे। भगवान कहते हैं उद्धव जी प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है, तुम सावधानी से सुनो। सतोगुण की प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या है सतोगुण की वृत्तियां? सम यानी मन का संयम, दम यानी इंद्रिय निग्रह दमन इंद्रियों का, तितिक्षा यानी सहिष्णुता सहनशीलता, विवेक ज्ञान, तप तपस्या, सत्य दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा यानी संन्यास, श्रद्धा, लज्जा, लज्जा का मतलब पाप करने में संकोच करने का नाम लज्जा है। वास्तव में पाप करने से संकोच है, उसी का नाम लज्जा है, इसलिए लज्जा दो। और आत्मरति, दान, विनय और सरलता, ये
सतोगुण की वृत्तियां हैं। रजोगुण की वृत्तियां क्या है? जब सतोगुण होगा तो ये वृत्तियां आएगी, और जब रजोगुण प्रधान हो जाएगा तो इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, खुद की बड़ाई में प्रेम हो जाता है, अभी लोग मेरी प्रशंसा करें, हास्य, पराक्रम, हठपूर्वक उद्योग करना आदि। ये तमोगुण जब रजोगुण जब प्रधान होता है और जब तमोगुण बढ़ता है तब क्या होता है? सबसे पहले क्रोध, असहिष्णुता। क्रोध का दूसरा नाम है असहिष्णुता, किसी बात को सहन नहीं करना, उसी का नाम क्रोध है। लोभ, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता। अब मैंने अलग अलग बता दिया। अब उनके मिश्रण से होने वाली, उनके गुणों से मिश्रण होने वाले वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसे सतोगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। नारायण हरे, नारायण हरे। यह भी गुणों का ही मिश्रण है, और जिसमें मनुष्य सहकाम कर्म, गृहस्थाश्रम, सौधर्माचरण से अधिक प्रीति करता है, उस समय भी तीनों गुणों का ही मेल समझना चाहिए। मानसिक शांति, जितेंद्रियता आदि गुणों से सतोगुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की, और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। नारायण हरे, नारायण हरे। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वो निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे तो उसे सतोगुणी जानना चाहिए। और सकाम भाव से अपने कर्मों द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, दूसरे का विनाश करने के लिए, तब उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त यानी मन है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उलझन में नहीं पड़ता। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर के बंधन में पड़ जाता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो, मन में आसक्ति न हो, तब सतोगुण और की वृद्धि समझनी चाहिए। और सतोगुण ही मेरी प्राप्ति का साधन है। सतोगुण के बिना मेरी प्राप्ति संभव नहीं, मेरा विचार ही नहीं आएगा। काम करते करते जब बुद्धि चंचल, ज्ञानेन्द्रिया असंतुष्ट, कर्मेंद्रिया विकार युक्त और मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तो समझ लेना चाहिए रजोगुण जोर पकड़ रहा है। और जब चित्त ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए, ठीक ठीक समझ ना सके, और खिन्न होकर यानी निराश होकर के लीन होने लगे, और मन सुन्ना सा हो जाए, अज्ञान और विषाद की यानी दुख कष्टों की वृद्धि हो जाए, तब समझना चाहिए तमोगुण वृद्धि पर है। सतोगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था, और तमोगुण से नींद की अवस्था होती है। तुरीय इन तीनों में एक समान व्याप्त रहता है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर लोक में जाता है। तमोगुण से जीवों को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है, और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जब अपने धर्म का आचरण करके मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता कोई कर्म है तो वह सात्विक होता है, और यदि किसी फल की इच्छा से कोई अनुष्ठान किया जाता है तो वो राजसिक है।
और जिस कर्म में किसी को सताने या दिखाने आदि का भाव रहता है वो तामसिक होता है। नारायण हरे नारायण। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है। कर्ता भोक्ता का भाव रखना राजसिक ज्ञान है। और शरीर समझना तो तामसिक है। उसको शरीर समझना तो और तामसिक भाव है। आत्मज्ञान विषयक द्वारा श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है। कर्म विषयक श्रद्धा राजसिक श्रद्धा है। और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामसिक श्रद्धा है। और मेरी सेवा में जो श्रद्धा होती है वो ना सात्विक ना राजसिक ना तामसिक, वो निर्गुण श्रद्धा है। नारायण हरे नारायण। यानी इन तीनों गुणों से परे होकर जो काम होते हैं वो निर्गुण रूप है। वो ही भगवान को सबसे प्रिय है। आरोग्यवर्धक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। जीव को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त भोजन रासिक है। और दुखदायी और अपवित्र आहार जो तामसिक है। उद्धव जी, द्रव्य यानी वस्तु, देश यानी स्थान और कर्म, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, तिर्यक आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। विचारशील पुरुष को चाहिए जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उसके गुणों और कर्मों के अनुसार प्राप्त होती है। नारायण हरे। जो गुण में वो जो कर्म करता है उस कर्म के प्रारंभ से ही उसको योनियां प्राप्त होती है। नारायण हरे नारायण। हे नर रतन, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किए गए हों या शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों या बुद्धि के द्वारा विचार किए गए हो। तीन तरह गए हैं। या तो इंद्रियों से अनुभव करें हम किसी चीज को, या सुनी सुनाई जो शास्त्रों से सुनी बातें हैं वो, या अपनी बुद्धि से विचार करके करें। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं। जो जीव उस चित्त यानी मन पर विजय कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? मोक्ष। मोक्ष भगवान के वास्तविक रूप को प्राप्त करना, स्वरूप को प्राप्त करना, उसी का नाम मोक्ष है। कोई मृत्यु या इस शरीर को छोड़ना नहीं है। यह मनुष्य शरीर भी बहुत दुर्लभ है। इस शरीर में तत्व ज्ञान, निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटा करके मेरा भजन करना चाहिए। ये मनुष्य का शरीर ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। देवता वगैरह वो तो को अपने कर्म नहीं कर सकते, सिर्फ भोगते हैं बाकी योनियां। बाकी सारी भोग योनियां हैं। मनुष्य जो है भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। कर्म भी कर सकते हो और आप भोग भी सकते हो। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सतोगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले। नारायण हरे नारायण। विचारशील जो पुरुष होता है, बुद्धिमान पुरुष व्यक्ति होता है, उसको जब उसमें सतोगुण प्रधान हो उसी समय वो सतोगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को जीत ले और इंद्रियों को अपने वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति लेस मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्ति को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले और उसके पश्चात सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले योग या साधना के द्वारा। और इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर, तीनों गुणों से, सतो रज और तमो तीनों गुणों से मुक्त होकर के जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है, अपने आप को आत्मा समझने लगता है और आत्म भाव में लीन हो जाता है, यानी मुझसे एकाकार हो जाता है। सोहम, जो वो है वो मैं हूं, यानी ईश्वराकार हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूपी अपनी उपाधि जीवत्व से और अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादी गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर, जीवत्व से मुक्त होकर और अंतःकरण में उदय होने वाले तीनों गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति यानी ब्रह्म को अनुभव करके, कुलदीप सिंह जी राधे राधे,
एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है। एकत्व का मतलब प्रभु और मैं एक ही हूं, एकत्व दर्शन इसको बोलते हैं। और फिर वह बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता, ना भीतरी विषय में जाता, ना बाहरी विषय में जाता है। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, वाके बिहारी लाल की जय।